कहने को तो हमारी ये दुनिया काफ़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन आज भी हमारे आसपास कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं और पूरे दुनिया के लिए एक रहस्य और एक सोच का विषय बनकर रह गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों की जो वैसी सच्ची रहस्यों और घटनाओं पर बेस्ड हैं जिनके राज अभी भी राज ही हैं। बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित वो जगह है जहाँ पे भूल से भी अगर कोई शिप या कोई प्लेन चला जाता है तो वहाँ से उनका लौटना नामुमकिन हो जाता है। इस इलाके में आज तक कितने ही जहाज़ और प्लेन्स गायब हो गए हैं जिनके क्रू मेंबर्स का कोई सुराग नहीं मिला। हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट आज तक इन घटनाओं के पीछे का कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं दे पाए। वहीं कई लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाओं के पीछे एलियंस का हाथ है। बरमूडा ट्रायंगल टॉपिक पर वैसे तो कई मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास है साल 2009 में आई हॉलीवुड की मूवी ट्रायंगल। ये मूवी शुरुआत से लेकर अंत तक आपके दिमाग के साथ खेलते रहेगी और इस मूवी के ख़त्म हो जाने के बाद भी ये आपके दिमाग से कई दिनों तक नहीं निकलती और आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे। ये काफ़ी ब्रिलियंट मूवी है और अगर आपको मिस्ट्रीज पसंद हैं तो आप ये मूवी बिल्कुल ही मिस ना करें। मेमोरीज ऑफ द मर्डर्स। साउथ कोरिया। साल 1986 से लेकर 1991 के बीच हुए लगातार मर्डर्स ने वहाँ के लोगों, सरकार और पुलिस प्रशासन को हैरत में डाल दिया। ये सारे मर्डर्स केवल महिलाओं के हो रहे थे और सबके मर्डर होने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा था, यानी कि उनका रेप करने के बाद उनके ही कपड़ों से उनका गला दबा दिया गया था। इस केस को सॉल्व करते हुए 4 साल से भी अधिक बीत चुके थे और करीब 1 मिलियन पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई थी। इस केस के दौरान लगभग 24,000 लोगों को सस्पेक्ट्स के तौर पर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन असली अपराधी का पता नहीं चल पाया। बाद में एक शख्स को गिरफ्तार करने पर उसने अपना गुनाह कबूल भी किया, लेकिन उसे भी पुख्ता सबूत न होने के कारण मौत की सज़ा नहीं हुई। इसी घटना से इंस्पायर होकर बुंग जॉन हू, जिन्होंने ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट बनाई है, मेमोरीज ऑफ मर्डर नाम की फिल्म बनाई। मेमोरीज ऑफ मर्डर रिलीज हुई थी साल 2003 में और इस मूवी को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। ये वो फिल्म थी जिसने डायरेक्टर बुंग को एक टैलेंटेड डायरेक्टर के तौर पे दुनिया भर में फेमस कर दिया। फिल्म को काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है और सारे कलाकारों ने अपना काम बहुत ही उम्दा ढंग से किया है। हालांकि फिल्म कई जगहों पर काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है, तो कमज़ोर दिल वाले इस फिल्म को नहीं देखें। दी वैनिशिंग। साल 1900 दिसंबर का महीना। स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पे एक लाइट हाउस था जिसमें 3 लोग ड्यूटी करते थे। एक दिन किसी शिप के स्टाफ ने शिकायत की कि लाइट हाउस ख़राब मौसम में नहीं जल रहा है, जिसके बाद कुछ लोगों को जांच करने के लिए आइलैंड पर भेजा गया। जांचकर्ताओं ने नोटिस किया कि उनके हॉर्न मारने के बावजूद भी लाइट हाउस से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उन्होंने आसमानी लाइट भी लॉन्च किया, लेकिन उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। आइलैंड पर उतरने के बाद उन्होंने पाया कि सारे दरवाजे अंदर से बंद थे और सारी घड़ियां भी बंद थीं। लाइट हाउस के उन तीनों कर्मचारियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बाद में लाइट हाउस समेत पूरे आइलैंड की तहकीकात की गई, लेकिन उन तीनों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। कितनी ही जांच पड़ताल के बावजूद आज तक उन तीनों का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। कई लोगों का मानना है कि वे समंदर में बह गए या उनकी एक दूसरे से लड़ाई हो गई और तीनों खाई में गिर गए। वहीं कई लोगों का कहना है कि उनको बड़ी बड़ी सी बर्ड्स उड़ा कर ले गईं, तो कई लोगों का कहना है कि वे चुपचाप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ से निकल भागे। लेकिन सच क्या है आज भी किसी को नहीं पता। इसी घटना के ऊपर साल 2018 में एक मूवी आई थी, दी वैनिशिंग। ये मूवी काफ़ी इंगेजिंग और सैड है। फिल्म के कलाकारों की एक्टिंग ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। यह फिल्म हमें अपने कहानी के साथ साथ इंसान के अलग अलग ज़रूरत और उनके बदलते स्वभाव के बारे में भी बताती है। ओपन वाटर। 25 जनवरी 1988 एक कपल टॉम और उनकी वाइफ एलिन अपने घर फिजी से ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए। इस कपल को डाइविंग का बहुत शौक था और दोनों ग्रेट बैरियर रीफ में डाइविंग के लिए एक बोट पे 26 और लोगों के साथ निकले। लोकेशन पर पहुंचने के बाद दोनों अपने डाइविंग सूट में पानी की गहराइयों में उतर गए। एक डाइविंग सेशन लगभग 40 मिनट का होता है। 40 मिनट के बाद जब दोनों सरफेस पर वापस आए तो उनके सामने सिर्फ खुला आसमान और खुला समुद्र था। उन्हें अब तक पता लग चुका था कि जिस बोट से वे आए थे वो क्रू उन्हें अकेला छोड़कर वापस चली जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जिस डाइविंग कंपनी की तरफ से वो बोट पर आए थे, उन्हें 2 दिनों बाद पता चला कि समंदर में वे उन दोनों को अकेला छोड़ आए हैं। कर्मचारियों को ये बात तब पता चला जब उस कपल का बैग बोट में पाया गया जिसमें उनके पासपोर्ट थे। फिर तुरंत ही एरोप्लेन और शिप से खोजी दस्ते को उनकी खोज के लिए भेजा गया, लेकिन लगातार खोजबीन करने के बाद भी
उन दोनों का कोई भी सुराग हाथ न लगा। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ या वे जिंदा भी हैं या नहीं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें सांस खा गई, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये तो प्लांट सुसाइड था या फिर प्लांट मर्डर था। सच का आज भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन उस डाइविंग कंपनी से हैवी फाइन वसूला गया। इसी घटना के ऊपर साल 2003 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओपन वाटर। फिल्म देखते हुए आप एकदम से इसमें खो जाएंगे। ये फिल्म जिंदगी और मौत के बीच एक महीन सी रेखा को बहुत उम्दा तरीका से दर्शाती है। डेविल्स पास 2 फरवरी 1959। रसिया में कुछ स्टूडेंट्स नॉर्दर्न पहाड़ी पे हाइकिंग करने गए, लेकिन उस रात पता नहीं वहाँ क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ही सभी मृत पाए गए। खोजबीन में पता चला कि उनके टेंट्स खुले हुए थे, यानी कि सभी के सभी अपने टेंट से दूर भाग रहे थे। उनमें से करीब 7 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई, यानी कि ठंड लगने के कारण। एक के मुंह से जीभ गायब थी, एक का खोपड़ी टूटा हुआ मिला और एक की छाती पर गहरे चोट आई थी। रिसर्च में पाया गया कि सभी लाशों की बॉडीज हाईली रेडियो एक्टिव थीं। उस रात ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। साइंटिस्ट ने कई सारी थ्योरीज बताई, लेकिन कोई भी थ्योरी लोगों के सवालों को संतुष्ट नहीं कर पाई। इस घटना पर बेस्ड साल 2013 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डेविल्स पास। इस फिल्म में हॉरर है, मिस्ट्री है और थ्रिल है। अगर आप हॉरर, मिस्ट्री या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के फैन हैं तो ये मूवी मिस न करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में हमें बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊं तो इसे जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। The captain has turned on the seatbelt sign. Please take your seats.